पुलिस स्टेशन की स्थापना, पुलिस स्टेशन की स्थापना, पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है, की गई है, की गई है। कहाँ की गई है? लिख लीजिए। डालनवाला, 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 डालनवाला पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ये कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में, उत्तराखंड के देहरादून जिले में, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कार्यबल, कार्यबल, कार्यबल रैपिड एक्शन फोर्स, है ना, लिख लीजिए। द्रुत कार्यबल, द्रुत कार्यबल, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं, 97वीं बटालियन, 97वीं बटालियन, 97वीं बटालियन की आधारशिला, आधारशिला, आधारशिला रखी गई है, रखी गई है। तो ये कहाँ रखी गई है? लिख लीजिए। ये कहाँ रखी गई है? रखी गई है, तो ये रखी गई है कहाँ? लिख लीजिए, लिख लीजिए। कर्नाटक के, कर्नाटक के भद्रावती, भद्रावती जिले में, भद्रावती जिले में, कर्नाटक के भद्रावती जिले में। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हरित भवन प्रमाण पत्र, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट, हरित भवन प्रमाण पत्र, हरित भवन प्रमाण पत्र, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट पाने वाला, पाने वाला देश का, देश का पहला रेलवे स्टेशन है, देश का पहला रेलवे स्टेशन है, देश का पहला रेलवे स्टेशन है, देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये कौन सा है? कौन सा है? केवड़िया, केवड़िया स्टेशन कहाँ है? सुशील? असम में है सर। ये गुजरात में होगा ना सर? केवड़िया सर, जो 8 वो ट्रेन चला था। गुजरात में, गुजरात में। नेक्स्ट लिख लीजिए। अरे गुजरात में, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आगे लिख लेते हैं। जिसको जवाब देना रहेगा मैसेज से दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हरित भवन प्रमाण पत्र दिया जाता है किसके द्वारा? लिख लीजिए। भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा, भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा, भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? कहाँ गार्डन? ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, श्रीनगर,
जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। खादी, खादी ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग उद्योग सॉरी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, आयोग आयोग द्वारा लिख लीजिए। मोनप्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण, मोनप्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण, मोनप्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई 25 दिसंबर 2020 को शुरू की गई। ये कहाँ किया गया? तवांग कहाँ पर है? कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, जिसपे चाइना दावा करता है। नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। पूर्वोत्तर भारत के प्रथम विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? रिमोई जिला मेघालय, रिमोई जिला मेघालय, रिमोई जिला मेघालय, रिमोई जिला मेघालय है ना, रिमोई जिला मेघालय। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कर्नाटक का पहला राइस एटीएम खोला गया है, एटीएम डालो और वहां से राइस निकलेंगे, है ना। तो कहाँ खोला गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। दूध एटीएम भी होता है ना, देखा आप लोगों ने दूध का? हाँ सर, वहीं दिल्ली में तो है सर दूध एटीएम। दिल्ली में है, हमारे एरिया में नहीं है। इधर जो है ये क्या कहते हैं, मुखर्जी नगर में है, ये कैंप में है, और इधर नेहरू विहार में है ना। आप किस एरिया में रहते हैं? हम वजीराबाद में रहते हैं। ओहो, हाईवे पार करके जाते हैं? हाँ जी, हाईवे पार कर नहीं करना पड़ता है, अब अंडरग्राउंड हो गया है। आगे चलते हैं, हर बीच तब हुआ होगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं। क्या लिख पा रहे थे? हाँ, लिख लीजिए। 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी है? गुजरात। अच्छा, बिहार के जो एम्स है वो कैसा है, ठीक ठाक है क्या? ये फिर अभी स्टार्टिंग पीरियड में है? नहीं सर, अच्छा है सर। पटना वाला सर तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा, लोग वहाँ अभी भी नहीं जाते हैं दिखाने के लिए? नहीं जा रहे हैं सर, पटना तक जा रहे हैं। बहुत लोग जाते हैं सर, राजा हो गए सब जमीन बेच वहाँ। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। मेनली बिहार में डॉक्टरों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं ज्यादा, और सरकारी डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर सीधे भागते हैं। नोट कर लेते हैं, जाते हैं सर। ओके, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं। ये कहाँ? राजकोट, गुजरात है ना। एम्स जो है राजकोट, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2022 को
30 दिसंबर 2020 को तीन देशों में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी गई। ये मिशन 2021 में ही खुलना है। तो वो कौन सा 3 देश है? तो लिख लीजिए एस्टोनिया, डोमिनिकन गणराज्य, नेक्स्ट प्रागवे, एस्टोनिया, डोमिनिकन गणराज्य और प्रागवे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर 2020 को आर्थिक मामलों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट हब को स्वीकृति प्रदान किया है। ये एनसीआर कहाँ? एनसीआर में ये नोएडा में है। लिख लीजिए ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट 29 दिसंबर 2020 को मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई है? ये कहाँ पे की गई है? तो ये जो है लेह लद्दाख में की गई है। लेह जिला है लद्दाख का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए। ये जो मौसम विज्ञान केंद्र जो है ना, ये जो है भारत में, लिख लीजिए, यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। केंद्र है ना, केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। 29 दिसंबर 2020 को भारत के पहले प्रागन पार्क। कोई भी मार्कर जो है काम नहीं कर रहा है ढंग से, जबकि इतने सारे मार्कर लेके बैठा हूँ, रोज खरीद के लेके आ रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। उसमें इंक डलेगा, सस्ता पड़ेगा। लेके आया हूँ, इंक भी लेके आया हूँ, इंक भी डाला हूँ कल। अब सर डिजिटल आई है सर। बोर्ड में गड़बड़ी होगा सर। डिजिटल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है कि ये नवंबर में लेके आता हूँ। कि सूख जाता है ना, इसीलिए मार्कर सूख जाता है तो फिर चलता नहीं। नवंबर में लेके आता हूँ। डिजिटल पे ही बात चल रही है। मिली कि थोड़ा सा कि सेटअप देखना होगा ना। सेटअप है कि ऐसे भेजा है, स्टाफ को देखने के लिए भेजा है, लेकिन वो है कि तरह की बातें कर रहा है। तो इसको उस पे बाद में बात करते हैं, पहले क्लास कर लीजिए, है ना। हम लोग बात कर रहे थे क्या इसकी, ये प्रागन पार्क है ना। प्रागन पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड हल्द्वानी
ये कहाँ पे है? नैनीताल जिले में। कल सोलन में है ना बादल फटा है, कल की आज ही फटा है, और लैंडस्लाइड हुए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। अभी ये लिखवा चुका हूं। 28 दिसंबर 2020 को 28 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला बना क्या नाम है उसका? क्या नाम है? पिलाईचुरु। मयिलादुथुराई। लिख लीजिए, मयिलादुथुराई, है ना? नाम ऐसा ऐसा है कि हम लोग को याद भी नहीं होगा ना। आगे चलते हैं, हिंट से याद होगा सर। हिंट से याद होगा, है ना? महिला को मयिलादुथुराई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वह जिला इसी में लिख लीजिए, अलग से क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। ये जो तमिलनाडु का जो मयिलादुथुराई जो है किस जिले को विभाजित होकर हुआ, तो लिख लीजिए मयिलादुथुराई जिला तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले से विभाजित होकर के बना है। नागपट्टिनम जिले से विभाजित होकर बना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। वह टाइगर रिजर्व जहां 25 दिसंबर 2020 को पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। वो कौन सा है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? भागलपुर में। कहाँ है? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में है। एमपी में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है ना? इसमें करीब जो है 20,000 दर्शक दीर्घा होंगे, है ना? तो कहाँ पे ये स्थापित होगा? तो राउरकेला। हाँ, राउरकेला उड़ीसा में। नेक्स्ट लिख लीजिए 24 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेगा फूड पार्क ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सुखजीत मेगा फूड पार्क। आप समझ जाएंगे कहां पर होगा। सुखजीत मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये कहां पर है? पंजाब जलंधर में। अभी है कि आप लोगों को मैंने टास्क दिया था पढ़ने के लिए करेंट अफेयर, है ना? दिया था और बोला था कि आप लोग पढ़िएगा। वो क्यों पढ़ने के लिए दिया था? क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ होगा,
ऊपर से है कि आपकी क्लासेस लगा दी जाएगी, है ना, तो दिमाग में बहुत कुछ चला जाएगा। अब उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो कुछ कुछ असर पड़ रहा है पहले का पढ़ा हुआ का या नहीं पड़ रहा है? हाँ सर, हम्म? बहुत अच्छा रहा सर। हाँ। तो सीधी सी बात है कि आपकी क्लासेस जो है कि स्ट्रेटजी के थ्रू है कि करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते है कि कुछ काम और दे रहे हैं, है ना, वो ये दे रहे हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, है ना, आप जो है 5 से 6 दिन में जो है मॉडर्न इंडिया पढ़िए, ठीक है, होगा? इसके पांडे। हाँ जी, एस के पांडे। हाँ हो जाएगा वो तो। हो जाएगा सर। एस के 3 पांडे। एग्जाम पढ़ चुके हैं उसको। और ऐसे भी जो टेस्ट में जो इनरोल्ड है उनके लिए तो मैंडेटरी है पढ़ना, है ना, तो उनके लिए और बेहतर हो जाएगा, है ना। तो बेहतर बेहतर कीजिए, है ना। और क्वेश्चन जो है हिस्ट्री और करेंट, है ना, ये दोनों से नहीं छूटना चाहिए। अगर ये दोनों से क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं तो सिलेक्शन जो है आराम से होगा, है ना। साइंस बहुत अच्छी तरह से करवाए गए हैं, सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से करवाए गए हैं आपके, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी बेहतर करवाई जाएगी, है ना। और कोशिश यही करना है कि जो पढ़ा रहे हैं ना, है ना, उसको फाइनली मान के चलना है कि अब हमें दोबारा पढ़ने का इतना अच्छा से मौका नहीं मिलेगा, और जितना मैं पढ़वा दिया हूँ उतना दोबारा आप इतना टाइम दे करके कभी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। चलिए आगे चलते सर हिस्ट्री 5 से 6 बार बोले हैं पढ़ने के लिए, तीनों सर हिस्ट्री का। हैं। तो तीनों हिस्ट्री 5 से 6 बार बोले हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ मॉडर्न? मैंने अभी 5 से 6 बार का चर्चा किया क्या? सर आपने कहा ना हिस्ट्री अच्छे से, मतलब कहा नहीं सर क्या बोले हैं, हमको लगा 5 से 6 बार बोल रहे हैं पढ़ने के लिए हिस्ट्री को। तो संभव है पढ़ पाओगे? नहीं सर, इसलिए तो पूछे हैं फिर से। नहीं कर पाओगे। सर एक जो परम सिद्धि कंप्यूटर लिखवाए थे एडिटोरियम में देखे 63 लिखा हुआ, आप 93 लिखवाए थे 500 की सूची में सुपर कंप्यूटर 63। अब वो 63 दे रहे। पता नहीं है वो कहाँ से लिख दिया है। आगे चलते, चेक कर लीजिएगा नेट से सीधे सीधे। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। क्या बात कर रहे थे हम? लिख लीजिए, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पे है? मास गार्डन स्थापित किया जाएगा। मास मतलब काई, है ना, जो आपके घरों में लगता है ना, ग्रीन ग्रीन नहीं, तो मास गार्डन पता नहीं, सब कोई चलता ही नहीं है पेन। मास गार्डन स्थापित किया गया है, लिख लीजिए। खुरपताल, ये कहाँ पर है? खुरपताल उत्तराखंड। हाँ, जितने भी ताल आता है ना, जितने भी ताल है ना, तो वो सारे के सारे उत्तराखंड। जितने भी नाग आता है ना, वो लगभग कहाँ? नाग कुछ एक्सेप्शनल भी है सर। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, नाग जितने भी आते हैं तालाब में, है ना, वो जम्मू कश्मीर, ठीक है। और बाकी जगह का कोई स्पेशलिटी नहीं है ना, बाकी सब जगह ऐसे ही है ना। और जो एक चीज और स्पेशलिटी में देख सकते हैं, कुछ झील को छोड़ करके, जैसे चिल्का हो गया, कोलेरू है ना, इसको छोड़ दिया जाए तो खारे पानी का, है ना, वो राजस्थान, है ना। दो तीन झील को छोड़ करके वो राजस्थान, है ना। तो नोट कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, बीच में टास्क भी दिया था मिसलेनियस पढ़ने के लिए, याद है आप लोगों को? हाँ वो अवार्ड वाला पढ़ चुके हैं। पूरा जो मिसलेनियस होगा कितना, लगभग 50 पेज का होगा। 50 पेज का होगा लूसेंट के पीछे का मिसलेनियस, वो है पढ़ेंगे, नहीं तो है कि क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आपका ऐसे भी लैप्स हो जाएगा। तो आप वहां से जो है मिसलेनियस को है कि पढ़िए, ठीक है।
और सबके पास नया वाला लूसेंट है ना, कि पुराने वाले ही लूसेंट से रट्टा मारना शुरू किया है? और नया वाला बड़ा वाला सर? हाँ हाँ, बड़ा ही वाला होता है ना। सर मेरे पास 2016 का एडिशन है। नए तो हटा नया हटा दो। अभी 2021 आया है सर। नया वाला, नया 18 वाला, 18 वाला नया वाला देख लीजिएगा, नया वाला देख लीजिएगा। आंकड़े जो इकोनॉमिक्स के आंकड़े चेंज होते हैं, है ना, तो नया वाला है कि देख लीजिएगा, ठीक है। और जो विविध वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा नया वाला लेंगे तो थोड़ा करंट भी है, बहुत ज्यादा अपडेटेड करंट नहीं होते लेकिन थोड़ा करंट होते हैं, ठीक है। तो जिनके भी साल भर पुराने हैं लूसेंट, चेंज कर लीजिए, ओके। पुराने मत रखिए, नए ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ताल वाला में दो ही चीज अलग होता है, एक चंद्र ताल होता है, एक सूरज ताल होता है। इसको छोड़ के बाकी सब उत्तराखंड में। चलिए आगे कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 22 नवंबर 2020 को देश का देश का देश का देश का नहीं, पूर्वोत्तर का लिख लीजिए। पूर्वोत्तर का पहला पहला गाय अस्पताल बनाया गया है। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल बनाया गया। ये कहाँ पर बनाया गया? तो ये डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम। असम में। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। कर्नाटक का 31 जिला, 31वां जिला होगा। ये कौन होगा? अब नहीं बताऊं, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग बता दीजिए। सुबह पढ़ाया था तब भी है कि केवल ये राम राय को छोड़कर किसी ने नहीं बताया। विजयनगर जो पढ़ाया था ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। लिख लीजिए। 30 अक्टूबर 2020 को 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य कुटीर एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया इन्होंने? केवड़िया कहाँ? गुजरात। नेक्स्ट लिख लेते हैं। एशिया की सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना की गई। तो ये कहाँ किया गया? परमनी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान स्थित है। ये कहाँ पर है? पटेल का घर कहाँ है? गुजरात। केवड़िया गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। फलों एवं सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के आधार पर मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य है। पहला कौन है? केरल। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ब्रैकेट में लिख लीजिए एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा।
एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। ये नया अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित होगा, लिख लीजिए। रैमस्टीन, रैमस्टीन, रैमस्टीन जर्मनी में, रैमस्टीन जर्मनी, ब्रैकेट में जर्मनी कर लीजिएगा, रैमस्टीन जर्मनी, रैमस्टीन जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा। सैंड ड्यून पार्क, सैंड ड्यून पार्क, सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया जाएगा। सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, सैंड ड्यून पार्क लिख लीजिए। सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया जाएगा गोवा, गोवा में, गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई। कहाँ रखी गई, तो लिख लीजिए। जोगी घोपा, ये कहाँ है, जोगी घोपा, जोगी घोपा कहाँ है, आसाम, आसाम में, ब्रैकेट में आसाम लिख लीजिए, आसाम। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बना लिख लीजिए। कौन बना, एंडोरा। नेक्स्ट लिख लीजिए। अक्टूबर 2020 में पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने महाशिन अली के नेतृत्व में, एक टीम ने, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, महाशिन अली के नेतृत्व में भारत में पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है। ये कहाँ से खोजा, लातेहार कहाँ पर है, लातेहार MP सर। फिर लातेहार MP में, झारखंड में, वही ना, ये हुआ था एक बार सर, नक्सली, हाँ, बम से उड़ा दिया था। हाँ, आगे चलते हैं, नक्सली अटैक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है, इसमें से किसी बच्चे ने है कि 4-5 दिन पहले बताया था, कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश में सर। हिमाचल प्रदेश, हाँ, लिख लीजिए। लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति जिला में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य 9 अक्टूबर 2020 को बना। वो कौन सा ये है, राज्य, गोवा। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस एजेंसी द्वारा
गाइडेंस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर को देश को समर्पित किया। तो ये कहाँ पर किया? तो लिख लीजिए गोगामुख कहाँ है? आसाम में। नेक्स्ट लिख लीजिए, विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास 25 सितंबर 2020 को किया गया। ये कहाँ पे किया गया था? तो लिख लीजिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। तो ये कहाँ किया गया? केरल के लिख लीजिए थोनकल में, केरल के थोनकल में इसको कहा गया लाइफ साइंस पार्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दरभंगा में भी एक नया एम्स जा रहा है क्या? जी सर। घोषणा हुआ है, यस चार सर। जगह एम्स का 15 सितंबर को घोषणा हो चुका है। यस सर, दरभंगा में हुआ। हाँ, लिख लीजिए 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ब्रैकेट में एम्स कर दीजिएगा कि स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये जो है कहाँ की दी गई है? बिहार में। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट सितंबर 2020 में संप्रभु एसडीजी बॉन्ड संप्रभु एसडीजी वाला बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। तो वो कौन है? मैक्सिको। नेक्स्ट लिख लीजिए अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। कहाँ किया गया है? लिख लीजिए हीरानगर कठुआ। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 8 सितंबर 2020 को किया गया। कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक में किया गया। ये कर्नाटक में किया गया। कहाँ से कहाँ तक? लिख लीजिए बंगलुरु के जकूर एयरड्रोम में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात। गुजरात। आगे चलते हैं। अगर 100 योजना बनता है तो 100 योजना में से 30 से 35 योजना गुजरात जाता है। बाकी इस पर सभी राज्यों का अधिकार होता है। उसमें भी 2 राज्यों में ये क्या कहते हैं, लगभग 25% वहां पे काबिज हो जाता है, तो 45% में पूरा इंडिया हो जाता है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सितंबर 2020 में पहली द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। लिख लीजिए। बिलमिंगटन कहाँ है? कैरोलिना में। और कैरोलिना कहाँ है? दरभंगा में। न्यूजीलैंड। क्या बोला गया सर? बिलिंगटन, बिलमिंगटन लिख देता हूँ। बिलमिंगटन ये कैरोलिना में है। अब इतना तो समझ ही जाओ कैरोलिना कहाँ है। कहाँ है? यूएसए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। 25 अगस्त 2020 को 25 अगस्त 2020 को WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? नाइजीरिया को। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप SDG कर दीजिएगा ब्रैकेट में, के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कोझिकोड में। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पे की जाएगी? तो लिख लीजिए। उत्तरकाशी वन प्रभाग के भैरव घाटी क्षेत्र में लंका नामक स्थान पर ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड है क्या? उत्तराखंड। नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में। नेक्स्ट लिख लीजिए। भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। कहाँ पे किया गया? गुजरात का बड़ोदरा में रेल विश्वविद्यालय। ये भारत का पहला है, विश्व का तीसरा है।
ये भारत का पहला है और विश्व का तीसरा है। ठीक है, मोदी जी बना देंगे गुजरात। सर एक बार रिपीट कीजिएगा, कहाँ किया गया है? आप लोग काहे रिपीट के चक्कर में लगे हैं? जब रिकॉर्डिंग मिल रही है तो फिर काहे का रिपीट के चक्कर में लगे हैं? मना किया गया है। लिख लीजिए, भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। ये इतना ही तो बोला था। या तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, रिपीट करते हैं तो। सर रिकॉर्डिंग देखना रहता तो क्लास कर भी नहीं सकते। रिकॉर्ड तो ही चीज बोलिए ना। आगे चलिए, नोट कर लेते हैं। ये प्रमुख स्थल हो गए। अच्छा, ये समान समारोह वगैरह सब करवाया था, एक बार करवाया था ना, ऑपरेशन अभियान हाँ करवाया था, नहीं करवाया था? वो फिर से करवा देते हैं, फिर से करवा देते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए इसमें, विलेज विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया गया। सिद्धि को लॉन्च किया है, सिद्धि को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ट्राइफेड ने, ट्राइफेड ने, ट्राइफेड ने, ट्राइफेड ने। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य, 2021 के मध्य आयोजित समुद्री रक्षा अभियान, समुद्री रक्षा अभ्यास का नाम है, लिख लीजिए, सी विजिल 21, 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 सी विजिल 21। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सी विजिल 21। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक 15 फरवरी 2021 तक वरासत और इंग्लिश में लिखिए वरासत। वरासत अभियान संचालित किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, भारत तीसवा भारत थाईलैंड संबित गस्त 2020 आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? लिख लीजिए, आयोजित हुआ 18 से 20 नवंबर के मध्य। इस नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो ये 2005 से किया जा रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य शिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया। शिम्बेक्स
शिमबेक्स 2020 का आयोजन किया गया। किसके मत लिख लीजिए। शिमबेक्स किसके मत है? सिंगापुर भारत। सिंगापुर भारत। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, थोड़ा सा है कि इसमें ध्यान ये रखना है कि कौन सा अभ्यास जो है किन देशों के बीच है, वो कहाँ पे संपन्न हुआ है ना, कहाँ पे संपन्न हुआ है। और ये जो है अगर सैन्य अभ्यास हो रहा है तो उसमें थल सेना भाग ले रही है, जल सेना भाग ले रही है या वायु सेना भाग ले रही है। तो ये महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे होगी आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए जायर अल बहर 2019। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कैसे? मैं लिख देता हूँ। देखिए, जायर अल बहर 2019 है ना। जायर अल बहर 2019, और इसको बटा कर दीजिए, है ना। अब इसको किसके मध्य है, तो ऐसे लिख लीजिए इस तरह से। भारत कतर के मध्य, भारत कतर के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कहाँ पे हुआ, कहाँ पे आयोजन हुआ, तो आयोजन लिख लीजिए। आयोजन कतर के दोहा में, आयोजन कतर के दोहा में। अब इसमें जो है कि कौन शामिल था, तो दोनों देशों नौसेना, है ना। ऐसे ये ज्यादा याद रहेगा, देशों के नौसेना। ऐसे ना आपको जायर अल बहर दिख गया 2019, है ना। भारत और कतर के मध्य है आयोजन, कतर के दोहा में। ये दोनों देशों के मध्य नौसेना के बीच, है ना। आगे चलते, या दोनों देशों के नौसेना के मध्य संपन्न हो। ऐसे ही जैसे अब बताएंगे ना, वो ये अभ्यास बताएंगे, तो ऊपर में अभ्यास लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए सूर्य किरण 14, सूर्य किरण 14 2019, सूर्य किरण 14 2019, सूर्य किरण रोमन अंक में लिखना है 14। ओके, सूर्य किरण 14 2019, है ना। सूर्य किरण 14 2019 ये किसके बीच हुआ? भारत और नेपाल के मध्य संपन्न हुआ। भारत और नेपाल के मध्य संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ, तो लिख लीजिए नेपाल के रूपेनदेही जिला, नेपाल के रूपेनदेही जिला में किसके द्वारा किया गया ये सूर्य किरण अभ्यास? तो ये सेना के द्वारा, थल सेना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए हैंड इन हैंड 2019, हैंड इन हैंड। ये जो है हैंड इन हैंड हमारा भाई है छोटा, कौन सा नीचे वाला? चीन सर चीन के साथ है हैंड इन हैंड, लिख लीजिए। हाँ सॉरी, श्रीलंका या चीन के साथ, वो हमारा दुश्मन है। हैंड इन हैंड
चीन के साथ, चीन के साथ। ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर पूर्व भारत में, मेघालय में, मेघालय में, मेघालय में, मेघालय में, मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई जगह है, उमरोई में। और इसमें जो है थल सेना ही भाग लिया था, थल सेना, थल सेना। नेक्स्ट लिख लीजिए, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति 2 है ना, मित्र शक्ति 2, मित्र शक्ति 2 है ना, रोमन अंक में ही लिखना है, मित्र शक्ति 2। ये जो है हमारा भाई, छोटा भाई श्रीलंका और भारत। और ये कहाँ पे हुआ मित्र था? शक्ति 7 ना है, पुणे में, पुणे, मित्र शक्ति 7 है। हाँ मित्र शक्ति से नहीं, पुणे में हुआ। पुणे में किसके बीच हुआ? ये भी थल सेना के बीच। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, कोरपट, कोरपट अभ्यास, कोरपट अभ्यास, भारत थाईलैंड, कोरपट अभ्यास, कोरपट, कोरपट, कोरपट अभ्यास, कोरपट अभ्यास। ये भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच कहाँ पे हुआ? अंडमान सागर में, अंडमान सागर में, अंडमान सागर में। ये किसके बीच हुआ? दोनों देशों के नौसेना है ना, दोनों देशों के नौसेना, भारत और थाईलैंड के नौसेना। नेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई लिख लीजिए, FOIP है ना, FOIP यानी कोई अभ्यास, अभ्यास। ये जो है भारत और जापान के मध्य हुआ है, भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। और ये किसके मध्य हुआ? थल सेना, वायुसेना, जल सेना? ये तो ये नौसेना के मध्य, नौसेना के मध्य, नौसेना के मध्य, दोनों देशों के नौसेना के मध्य। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, ट्रोपिक्स, ट्रोपिक्स। नेक्स्ट ट्रोपिक्स, ट्रोपिक्स अभ्यास, अभ्यास, ट्रोपिक्स अभ्यास, ट्रोपिक्स अभ्यास। ट्रोपिक्स अभ्यास जो है किसके बीच हुआ? कहाँ पे हुआ? लिख लीजिए, भारतीय नौसेना अपने में। हाँ ये जो है हमारी भारतीय नौसेना अपने में किया है, अपने में किया है, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा। कहाँ पे हुआ? तो ये हिंद महासागर में हुआ, हिंद महासागर में हुआ। कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर में हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, वरुण, वरुण 2021, वरुण 2021, वरुण 2021। वरुण जो है किसके बीच? भारत और फ्रांस के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में हुआ। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में हुआ। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में हुआ। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा, नौसेना के द्वारा हुआ है, नौसेना के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए, खंजर, खंजर 2021, खंजर 2021। ये जो है खंजर 2021 जो है किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के मध्य, भारत के, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। ये जो है कहाँ पे हुआ? कहाँ पे? बिश्केक, बिश्केक, बिश्केक कहाँ पे है? उसकी राजधानी है किर्गिस्तान की। हाँ आगे चलते हैं, कहाँ हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए,
कहाँ पे हुआ? किर्गिस्तान, ये बिश्केक में हुआ। और इसमें जो है दोनों देशों के थल सेना भाग लिया, दोनों देशों के थल सेना भाग लिया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ला पिराश अभ्यास 2021, ला पिराश अभियान 2021, ला पिराश अभियान 2021, ला पिराश अभियान 2021, है ना? लिख लीजिए ला पिराश जो है भारत और क्वाड देश में कौन कौन शामिल है लिख लीजिएगा। कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ना, और कोई है? चलिए, फ्रांस था ना? हाँ, फ्रांस भी है। फ्रांस ना, 4 ही देश है ना? फ्रांस और क्वाड देशों के बीच। फ्रांस तो उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं ना, फ्रांस तो मेंशन है ही। हमने क्वाड की बात किया केवल ना, 4 ही देश मिले ना, तो कंफ्यूज मत होइए। ये कहाँ पे हुआ? तो ये बंगाल की खाड़ी में, और इसमें जो है हमारा नौसेना है ना, नौसेना भाग लिया। क्वाड देश फ्रांस और इंडिया के नौसेना भाग लिया है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। शांतिर ओग्रो सेना, शांतिर ओग्रो सेना, ओग्रो सेना लीजिए। ये जो है शांतिर ओग्रो सेना है ना, ओग्रो है तो श्रीलंका इसमें आएगा, है ना? लिख लेते हैं शांतिर ओग्रो सेना 2021। इसमें जो है भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये बांग्लादेश में संपन्न हुआ। कौन सा सेना भाग लिया? तो थल सेना भाग लिया, थल सेना। वैसे ही बताए हैं, वैसे लिख रहे हो ना? जी सर। हाँ जी सर। थल सेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। ब्रज प्रहार 2021, ब्रज प्रहार 2021, ये भारत और अमेरिका के बीच है, ब्रज प्रहार 2021, है ना? भारत और अमेरिका के बीच, ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, है ना? इसमें जो है कि हमारी कौन सा भाग लिया? दोनों देशों के, लिख लीजिए दोनों देशों थल सेना भाग, हाँ दोनों देशों के थल सेना ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए डस्टलिक 2, लिख लीजिए डस्टलिक 2, 2021, डस्टलिक 2 2021। ये जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, और इसमें जो है डस्टलिक 2 में जो है कौन सा भाग लिया? तो ये कहाँ पे हुआ? तो उत्तराखंड के रानीखेत में, और इसमें भी हमारी थल सेना और उज्बेकिस्तान की थल सेना, यानी कि दोनों देशों की थल सेना भाग लिया। नेक्स्ट कर लेते हैं,
नेक्स्ट पासेक्स, लिख लीजिए पासेक्स 2021 पासेक्स 2021। भारत और अमेरिका के मध्य, 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 भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। और इसमें जो है कि पार्टिसिपेट किसने किया? हमारी थल सेना ने, हमारी थल सेना ने। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ये भी पता है आपको युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? युद्ध अभ्यास लिख लीजिए, युद्ध अभ्यास 20। हाँ, युद्ध अभ्यास 20 भारत और अमेरिका के मध्य, भारत अमेरिका के मध्य, भारत इसके अमेरिका पहले के मध्य। सुलाहवा लिखवाए थे। हाँ लिख लीजिए राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के महाजन, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, फील्ड फायरिंग रेंज में। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? थल सेना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट काबकाज, काबकाज, काबकाज लिख लीजिए, काबकाज, काबकाज 2020, काबकाज 2020, काबकाज 2020। काबकाज 2020 में जो है ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ, रूस में हुआ, रूस में हुआ। और इसमें भी थल सेना पार्टिसिपेट किया है, थल सेना पार्टिसिपेट किया है। लिख लीजिए नेक्स्ट जिमेक्स, जिमेक्स 2020, जिमेक्स 2020, जिमेक्स 2020, 2020, जिमेक्स 2020 लिखा, जिमेक्स 2020 भारत जापान, है ना, जापान भारत, भारत जापान लिख लीजिए। भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य कहाँ पे हुआ? उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में। पार्टिसिपेट कौन किया? तो हमारा नौसेना, नौसेना। ये सब रट्टा हो जाना चाहिए जो करवाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंदिरा नेवी करवा चुके हैं क्या? इंदिरा नेवी लिख लीजिए, नहीं, इंदिरा नेवी 11 2020, इंदिरा नेवी 11 है ना, 11 ऐसे वाला रोमन में, इंदिरा नेवी 11 2020, इंदिरा नेवी 11 2020। ये जो है भारत रूस के मध्य है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और हमारा कौन सा सेना भाग लिया? थल सेना, नौसेना, नौसेना रख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में नौसेना भाग लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए मालाबार, मालाबार, मालाबार 24, मालाबार 24 ऐसे, मालाबार 24, मालाबार 24, 2020 है ना। ये जो है मालाबार 24 लिख लीजिए। भारत अमेरिका, भारत अमेरिका, जापान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ये कहाँ पे संपन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी एवं अरब की सागर में, अरब सागर में। और इसमें जो है हमारा कौन सा पार्टिसिपेट किया? नौसेना, नौसेना। नेक्स्ट लिख लेते हैं सीटमैक्स, 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 सीटमैक्स में जो है लिख लीजिए सीटमैक्स,
सीट मैक्स लिख लीजिए, सीट मैक्स, सीट मैक्स 2020। इसमें भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, सीट मैक्स ऐसे किया है, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, है ना। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो है अंडमान सागर में संपन्न हुआ, अंडमान सागर में संपन्न हुआ। और हमारी श्रीलंका या सिंगापुर, हाँ सिंगापुर या क्या सीट मैक्स में है? हाँ, भारत, सिंगापुर, सिंगापुर और थाईलैंड, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। इसमें जो है कि पार्टिसिपेट जो किया, ये कहाँ पे हुआ, ये सीट मैक्स का हुआ अंडमान सागर में। और इसमें पार्टिसिपेट कौन किया? हमारी नौसेना। नेक्स्ट लिख लीजिए, बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक लिख लीजिए, बुल स्ट्राइक, बुल स्ट्राइक। ये भारत के तीनों सेनाओं के बीच हुआ, तीनों के सेनाओं के बीच हुआ। ये टेरेसा द्वीप ये कहाँ पर है? दरभंगा में, अंडमान निकोबार में है। ये निकोबार द्वीप समूह में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, सिम्बेक्स, 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 सिम्बेक्स लिख लीजिए, सिम्बेक्स किसके किसके बीच सिम्बेक्स है? सिम्बेक्स 2020 भारत और सिंगापुर, भारत, सिंगापुर, भारत, सिंगापुर, भारत, सिंगापुर। कहाँ पे हुआ? अंडमान सागर में, अंडमान सागर में। और इसमें कौन पार्टिसिपेट किया? तो दोनों सेनाओं के, नौसेना, दोनों देशों के नौसेना। नेक्स्ट कर लेते हैं, स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स 8, स्लाइनेक्स 8 लिख लीजिए, स्लाइनेक्स 8, स्लाइनेक्स 8, स्लाइनेक्स 8 2020। इसमें भारत और श्रीलंका का पार्टिसिपेशन है, भारत, श्रीलंका का पार्टिसिपेशन है। और ये कहाँ हुआ? त्रिंकोमाली, कहाँ? श्रीलंका। और इसमें नौसेना पार्टिसिपेट किया, नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट कर लेते हैं, एमपेक्स 2021, एमपेक्स 2021, लिख लीजिए, एमपेक्स 2021, एमपेक्स 2021, है ना। एमपेक्स 2021 में जो है कौन सा पार्टिसिपेट किया? लिख लीजिए, एमपेक्स 2021 में भारत के तीनों सेनाएं कहाँ पे हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके, कवच लिख लीजिए, कवच ये भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास है, भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप पर हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप पे हुआ। लिख लीजिए, एक्स डेजर्ट नाइट 2, एक्स डेजर्ट नाइट 21, एक्स डेजर्ट नाइट 21, एक्स डेजर्ट नाइट 21, एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये भारत और फ्रांस के मध्य
भारत और फ्रांस के मध्य कहाँ पे हुआ? जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, और इसमें वायुसेना भाग लिया, वायुसेना भाग लिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट अजय बारियर, अजय बारियर, अजय बारियर किसके किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच। अजय बारियर, अजय बारियर, अजय बारियर 2020, ये भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत इंग्लैंड के बीच। ये कहाँ पे हुआ? सिलिसबरी मैदान, सिलिसबरी मैदान कहाँ पर? ब्रिटेन। इसमें भाग लेने वाला थल सेना, भाग लिया थल सेना। सी गार्जियन, सी गार्जियन, सी गार्जियन, सी गार्जियन 2020, सी गार्जियन 2020, सी गार्जियन 2020, सी गार्जियन 2020। ये भारत, इसमें जो है सी गार्जियन में चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया है, चीन और पाकिस्तान। ये कहाँ पे हुआ? भारत के पश्चिमी तट पे हुआ है, भारत के पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे, है ना। इसमें दोनों देशों के नौसेना भाग लिया है, दोनों देशों के नौसेना। संप्रति 9 लिख लीजिए, संप्रति 9, संप्रति 9, ये संप्रति पूछा हुआ है ना, पूछा हुआ है। संप्रति 9, संप्रति 9, बांग्लादेश, संप्रति 9 2020, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। ये कहाँ पे हुआ? भारत के कहाँ? मेघालय, मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई में इसमें थल सेना पार्टिसिपेट किया। तो ये जो है आपके टोटल कहानी है किसका? संयुक्त सैन्य अभ्यास का, संयुक्त सैन्य अभ्यास का। गर्मी इतना लगता है ना, आप लोग के साइड भी गर्मी है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। कुछ सम्मेलन कर लेते हैं, है ना, कुछ समारोह कर लेते हैं। तो सम्मेलन समारोह कर लिया जाए, लिख लीजिए। G20 22 जून 2021 को, 22 जून 2021 को G20 शिक्षा मंत्रियों को बैठक, वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया, कहाँ किया गया? वर्चुअल बैठक किसके साथ हुआ? अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो लिख लीजिए, इटली, इटली, इटली के अध्यक्षता में, इटली के अध्यक्षता में, इटली के अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 16 से 19 जून 2021 के मध्य बीवाटेक, 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 हिंदी में, इंग्लिश में लिख लीजिए, बीवाटेक, 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 बीवाटेक 2021 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया, संस्करण आयोजित किया। ये पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट 14 से 18 जून 2021 के मध्य FAO सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कौन सा सम्मेलन था? कौन सा सत्र था FAO को? तो लिख लीजिए 42वां सत्र, 42वां सत्र,
लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 10 जून 2021 को, 10 जून 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त कार्य समूह की, संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित किया गया, वर्चुअली आयोजित किया गया। ये जो है किस किस मुद्दे पे आयोजित हुआ था? साइबर सुरक्षा सहयोग पर, साइबर सुरक्षा सहयोग पर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 8 से 9 जून 2021 के मध्य, 8 से सॉरी ये 8 से 9 जून मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। 24 मई से 1 जून 2021 के मध्य 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा, विश्व स्वास्थ्य महासभा 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इसका मुख्य विषय था, मुख्य विषय लिख लीजिए, मुख्य विषय था एंडिंग दिस पेंडेमिक, एंडिंग दिस पेंडेमिक, ending this pandemic, ending this pandemic। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ संजय, 3 दिन का क्या लिखा? एंडिंग दिस पेंडेमिक लिख लीजिए। हेलो, हाँ कहते हैं हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ लिखा आपने, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, preventing the next, preventing the next, preventing the next लिख लीजिए। building together a, building together a, building together, building together health there, suffer and suffer and suffer and suffer and suffer and suffer and fair world, fair world, suffer and
फेयर वर्ल्ड, फेयर वर्ल्ड, वर्ल्ड। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, एंडिंग दिस पेडेमिक, एंडिंग दिस पेडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट डॉट, building together a health there, comma, suffer and fair world। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वृक्ष खगोल विज्ञान, वृक्ष खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक 19 से 20 मई 2021 को संपन्न हुआ, 2021 को संपन्न हुआ। किसके नेतृत्व में? भारत के नेतृत्व में, भारत मेजबानी किया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट बिला पाम फिल्ज, 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 ये कहाँ है? एक साथ है पाम फिल्ज, बिला पाम फिल्ज, रोम में संपन्न, रोम में संपन्न, रोम में संपन्न। ये क्या क्या यहाँ पे संपन्न हुआ? तो लिख लीजिए, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, बिला पाम फिल्ज में संपन्न हुए हैं क्या? वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट लिख लीजिए, 19वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 19वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन, 2021 का आयोजन बांग्लादेश में किया गया, बांग्लादेश में किया गया। कब किया गया? 16 से 24 जनवरी 2021, 21 के मध्य, 21 के मध्य, 21 के मध्य। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट वर्चुअल माध्यम से भारत पर्व 2021 का आयोजन 26 से 31 जनवरी 2021 के मध्य, 21 के मध्य किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका आयोजन कौन किया था? उद्घाटन कौन किया था? ओम प्रकाश बिरला, ओम प्रकाश बिरला, ओम प्रकाश बिरला, ओम प्रकाश बिरला। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर के सम्मुख, लाल किले के प्राचीर के सम्मुख वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजन किया जा रहा है। वो किसका आयोजन किया जा रहा है? भारत पर्व का। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, सब भाग गया। थक गए? हाँ, खाना नहीं खाए? लिख लीजिए, तीसरे बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 का आयोजन 5 से 9 फरवरी के मध्य, 5 से 9 फरवरी 2021 के मध्य आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट 18 से 23 जुलाई के मध्य, 18 से 23 जुलाई 2021 के मध्य,
चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में प्राग में आयोजित किया गया। किसका आयोजित किया गया? तो लिख लीजिए डैश दे करके 32वीं अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस का 32वीं अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस का। थक गए हैं? थक गए हैं तो कोई बात नहीं, भी छोड़ ही देते। चलिए आप लोग जो है अब लेफ्ट को सकते हैं, है ना।